फ्राइडे को हमने सुना, जो लोग फ्राइडे को थे, शुक्रवार को हमने सुना कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया है ना, और उस पे किस प्रकार का सजा उसको मिला था, है ना। और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन आज वो दिन है, लेकिन आज के दिन से पहले ना मैं कोई सवाल आपके सामने रखा हूं, फिर मैं उस पर आऊंगा। और हम चाहते हैं इस चीज को, देखो, सुनने से अच्छा है कि आप इस चीज को महसूस करो। हो सकता है आपने बहुत बार यूट्यूब पे या आपने किसी के द्वारा या खुद पढ़ने के द्वारा आपने पढ़ा होगा कि ईस्टर क्या है, पुनरुत्थान क्या चीज है। ये दो अलग शब्द है, आप पुनरुत्थान बोले तो ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए। शुक्रवार हमने मनाया, लेकिन कल एक ऐसा खास दिन था। कल कौन सा दिन था? कल कौन सा दिन? आज कौन सा दिन है? संडे। कल कौन सा दिन था? शनिवार। शनिवार को बहुत विशेष दिन था। क्या था वो दिन? शुक्रवार को यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। शनिवार को यीशु मसीह कहां थे? अधोलोक में क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, है ना। और वहां से भी लोगों को, आप समझते हैं कि परमेश्वर का योजना किस प्रकार से था। वो जीवित थे, और लेकिन सवाल ये है, हम पुनरुत्थान मना रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, लोग बोलते हैं ना, अगर यीशु मसीह को मार दिया वो तीसरे दिन जी। क्या मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा चीज है या कोई व्यक्ति है, कोई भी ऐसा चीज या बम बारूद गोली, कोई ऐसा इंसान है क्या हमारे परमेश्वर को मार सकता है? क्या मार सकता है? क्या नहीं मार सकता। हम पुनरुत्थान मना रहे हैं। सवाल फिर आपके सामने आता है। देखो, आपको समझना बहुत जरूरी है। हम समझे वो ठीक है, लेकिन आपको भी समझना। लोग बोलते हैं हमारा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सवाल यह है कि क्या कोई मार सकता है उसको? क्या रोमी साम्राज्य उसको मार दिए थे क्या? हाँ या ना? मार सकता है कोई? नहीं मार सकता है। तो अगर नहीं मार सकता है, आपको यह लगता है, कितने लोग सोचते हैं कि कोई मार नहीं सकता? अगर नहीं मार सका तो हमारा फेथ क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारेगा। हम क्यों बोलते हैं? जो उनका एक रूप था, फिजिकल रूप था इस दुनिया में, जो हो सकता है क्या है, वो है। जो आप स्वर्ग में देखोगे तो कुछ और हो। कितने लोग ने यीशु मसीह को देखा है? किसी ने नहीं देखा। वचन में देखा, राइट, बहुत अच्छी बात। वचन में देखा, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, राइट। वचन के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। एक फिजिकल रूप प्रभु यीशु मसीह ने लिया था, जो इस संसार में चाहिए था, और वो इस संसार में आते हैं। और जब शारीरिक रूप से जो उसको कष्ट होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हम बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह 100% एक मनुष्य भी था और 100% एक परमेश्वर भी था, ठीक है। इसीलिए जो फिजिकल रूप से जो कष्ट होना था, जो तकलीफ होना था, जो रोमी साम्राज्य ने खत्म किया था, ध्यान से सुनिएगा, रोमी साम्राज्य जिसको मार के ये हो रहे थे कि हमने इजराइल के इसको राजा को मार दिया, यहूदी साम्राज्य जिसको मारे थे, रोम ने जिसको मारा था, वो एक शरीर था जो दुनिया का था, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसके अंदर जो ताकत है, उसके अंदर जो रूह बसता है, उसके अंदर जो आत्मा बसता है, वो परमेश्वर का आत्मा है, जिसको कभी कोई, वो था, वो है और युगानुसार एक सा रहने वाला है। इस बात को लेके रोमी साम्राज्य बेफिक्र थे। उसको लगा हमने मार दिया। अभी मैसेज हम वचन पढ़ेंगे, लेकिन समझाने के लिए उसको लगा एक बड़ा सा पत्थर वहां रख दिया गया, और पत्थर ही नहीं, लेकिन उसमें उसको पत्थर को चेन से बांध दिया गया, और बांधने के बाद वचन बोलता है उसमें सील मार दिया गया। क्या कर दिया गया? सील। देखा है आपने दुकानों में, अगर सील मार देता है गवर्नमेंट, तो मुझे बताओ किसका हिम्मत होता है उसको खोलने के लिए? किसी के पास है हिम्मत? कोई नहीं खोल सकता। अगर सील मार दिया गया चेन के ऊपर में लिखा है वचन, उसके उस बॉडी को वहां पे रख दिया गया, और जहां पर कभी कोई रहा नहीं था, उस जगह में यीशु मसीह के जो बॉडी को रख दिया गया था, उसके बाद
पत्थर वहां रख दिया गया था बड़ा सा, और चेन लगा के उस पर मोहर मार दिया था। और ये मोहर इस बात को दिखाता था कि अब बिना मेरे परमिशन का, कौन, जो रोम का राजा था, शासन कर रहा था, मेरे बिना, इसके जो देखने वाले हैं, इसके जो चाहने वाले हैं, उसको मालूम था कि इसके अनुयायी बहुत सारे लोग हैं, ये जरूर देखने के लिए आएंगे। राइट, ध्यान से सुनना, देखने के लिए जरूर आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए उसने पत्थर रखा, उसने उसके ऊपर चेन लगा दिया और सिपाही रख दिया। इसीलिए ताकि इसके जो मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये सबसे पहले किसके, अगर इनको मिलना हो, देखना हो इस बॉडी को, तो सबसे पहले किसके पास आएंगे? सिपाही के पास। सिपाही का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है सिपाही उसको मार दे, अगर चलो सिपाही को मार दिए कोई बात नहीं, लेकिन वो चेन से बंधा हुआ उसको तोड़ना पड़ेगा। चलो सिपाही को भी मार दिए, चेन भी तोड़ दिए, लेकिन अगला जो पत्थर है, आप समझ रहे, इतने प्रोसीजर से होकर उसके बाद हम यीशु मसीह तक पहुंचना है। पुराना नियम हम सब जानते हैं, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच नहीं पाता था। कौन जाते थे? याजक जाते थे। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, जहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, और एक साल में एक बार जाते थे लोगों की बात सुनाने के लिए। आप सोचो, एक साल में एक बार चर्च जाते थे, वो भी अंदर नहीं जाते थे। आप कितने बार आते हो चर्च? हर संडे आते हो? पक्की बात है ना? हर संडे। उस समय साल में एक बार, वो भी चर्च के अंदर नहीं, बाहर। हमें बता दो क्या बात बोलना है, कौन सा पाप किया है, कौन सा धन्यवाद का बलि है, मुझे दो, मैं अंदर लेके आऊंगा परमेश्वर तक। वो रास्ता समझ रहे हैं? जो शैतान कई बार क्या करता है, परमेश्वर की योजना हमारे पास रहने के लिए शैतान कई बार क्या करता है कि हमारे बीच में बहुत डिफरेंस को लेके आता है, दूरी को लेके आता है। अब वचन बोलता है इतना पहरेदार रखने के बाद, ताकि वो लोग जो उसके पीछे चलते, जो उसको मानते, उसको मालूम है कि ये लोग अपने परमेश्वर को या अपने गुरु को पागलों के समान, उसके लिए कुछ भी ये कर सकते हैं। इसीलिए रोम साम्राज्य जो है अपने तरफ से जो उसको लगता, अपना बल, अपना बुद्धि, अपनी ताकत लगा के उनके रिश्तों को रोकने का कोशिश किया। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ, ना तो सैनिक, ना तो जंजीर, ना तो रोम का सील, और ना तो वो पत्थर रोक पाया। आमीन, ताली नहीं बजा रहे, हालेलुया। वो रोक पाया? जो प्रभु को आपको जाना है, मिलना है, को रोक पाएगा आपको? आपकी बीमारी, आपका कष्ट, आपका जॉब, आपका परिवार, कौन रोकता है आपको? ये सोचने का विषय है आपके और हमारे पास। अगर हम ये बोलते भैया हमसे प्रार्थना नहीं होता है, भैया हमसे उपवास नहीं हो पाता है, भैया हम आत्मिक जीवन में चल ही नहीं पाते हैं, एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, तीसरे दिन फिर हम वही काम कर लेते हैं, तो देरी किसकी ओर से है? प्रभु हमारे पास आने में मिनटों नहीं लगाता है। पलक झपकते, जितना पलक झपकाते हो ना, उससे कहीं फास्ट प्रभु यीशु मसीह हमारे पास होता है। यह है परमेश्वर की योजना। ये प्रभु हमको और आपको चाहता है कि हम उसके सन्मुख में रहने पाए। ठीक है, कुछ आयतों को हम देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ निकालिए मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय 1 पद से हम लोग देखेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम और याकूब की माता मरियम और सालोमी सुगंध वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब वो सूरज निकल ही रहा था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक क्या देखा? जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दहनी और बैठे और बहुत
चकित हुई। और छठा पद कहता है, उसने उनसे कहा, चकित मत हो। तब यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो क्या हुआ है? क्या हुआ है? जी उठा है। जिसको तू मुर्दों में ढूंढती हो वो जी उठा है ना। ये प्रभु का काम देखते हैं कि किस प्रकार से मरियम उसके पास में जाती है। और मरियम एक ऐसी है जो एक पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाई थी, प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब वो पृथ्वी पर थे तो वो एक पर्सनल रिश्ता उनके साथ था। घनिष्ठ, भले भीड़ के भीड़ लोग उसके पीछे चले, लेकिन एक पर्सनल रिश्ता उसने बनाया था। और वचन इस बात को बताता है कि जिस प्रकार से आप आगे भी जब आप पढ़ते हो आपको मालूम चलेगा, उस समय जितने लोग इनके पीछे चलते थे सब लोग डर के छुपे हुए थे। सब लोग बोले, अब हमारे बीच का हमारा गुरु कहां चला गया, अब हमारा क्या होगा। लेकिन यहां देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के बात को सुनते नहीं है और ना परिस्थितियों से डरते हैं। उसको मालूम है कि हमको प्रभु के लिए क्या करना है। और देखते हैं ये स्त्री, और सबसे अच्छी बात इसलिए हम बोलते हैं कि नए नियम में 21st सेंचुरी में जो सुसमाचार का काम हुआ किसने किया? स्त्री के द्वारा, महिला। इसलिए हमारे चर्च की लेडीज सुनो, आप सबसे पहले सुसमाचार किसने बोला कि मसीह जी उठा है मुर्दों में से? मरियम तो बोली। कौन थी वो? लेडीज थी वो, एक स्त्री थी वो, है ना। उसने जाकर क्या किया? आप सोचो कि जो उसको मानने वाले लोग थे सब छुप के इधर उधर बैठे थे, कहीं मुझे ना मार दे, क्योंकि अब मेरा गुरु को पकड़ लिया है, अब हमें ना पकड़ ले। लेकिन फिर भी उनमें से, ग्रुप में से कुछ ऐसे जन थे जो बोले, ठीक है, जहां मेरे प्रभु को रखा मैं वहीं जाता। और वो देखते हैं, अपने घर से कदम उठाती है और वचन कहता है कि वो क्या करके सुगंध वस्तु को मोल लेकर उसके पास में आती है ना। और लिखा है कि सप्ताह का पहला ही दिन कब्र पर आई और कहने लगी, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, है ना। इस बात के लिए सवाल जवाब, पहली बात उस पे आता है, अब उसको चीजें असंभव लगने लगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या काम करता है? कुछ काम करता है, नहीं करता है? या सिर्फ हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं? पुनरुत्थान में सामर्थ है, नहीं सामर्थ? समझ रहे मेरे बातों को? सामर्थ है या नहीं है? बहुत सामर्थ है। ठीक है, इसके पीछे बहुत रिसर्च हुआ, पहले भी मैंने आपको बताया। सब रिसर्च करके ये जानना चाह रहे थे कि कैसे भी करके मैं इसको गलत, बहुत रिसर्च हुआ लेकिन कोई साबित नहीं कर पाए। उसके लहू से, उसके वस्त्र से पता ये चला, अभी भी ये मालूम चलता है कि जो लहू है अभी भी ऐसा लगता है कोई जिंदा आदमी का, लाइव जिसको बोलते हैं, जीवित लहू है। कोई साबित झूठा नहीं कर पाए। आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर का पुनरुत्थान क्या रखता है? क्या ये सिर्फ फेस्टिवल है? ये एक त्योहार है? क्या है ये ईस्टर? हमारे और आपके जीवन में क्या मैंने रखता है? इसकी गंभीरता को आप और हम समझना। ठीक है, हमने अच्छा गीत गाया, हमने प्रोग्राम किया, लेकिन ये एक फेस्टिवल नहीं है, ये त्योहार नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन ऐसा नहीं है जो दुनिया में मनाया जाता है। सालगिरह एक बार मनाते हैं आप, बर्थडे एक बार मनाते हैं, लेकिन ये पुनरुत्थान दिवस जो हम मनाते हैं इसका कुछ मतलब है हमारे जीवन में। अगर इस भेद को आप और हम समझ नहीं पाए तो कुछ भी नहीं समझ पाए फिर आप। ये पूरा बाइबल है, इसमें मालूम है कितना किताब है? कितना? 66 किताब है। पूरा बाइबल किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है पूरा बाइबल? पढ़े होंगे, है ना, आप में से पढ़े होंगे। ठीक है, ये पूरा बाइबल पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है? क्या ये सिर्फ हमें ज्ञान देता है, हमारे नॉलेज के लिए, हेड नॉलेज के लिए देता है? हमारा जीवन दिखता है इसमें। ये पूरा बाइबल, एक बात को समझिए, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, आप में से बहुत से लोग हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो
पूरे बाइबल का अगर आप एक चीज को समझे जो आज दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आप पुनरुत्थान के ताकत को, सामर्थ को या उसके मीनिंग को अपने जीवन में, अपना व्यक्तिगत जीवन में नहीं समझते हैं, लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर में पुनरुत्थान दिवस मनाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि मेरे जीवन में क्या मतलब रखता है। समझ पा रहे हैं आप मेरे साथ हो? आपके जीवन में पुनरुत्थान क्या मतलब रखता है? वो मैं समझ गया, अंधकार से ज्योति की ओर, असत्य से सत्य की ओर, लेकिन आपके जीवन में क्या मतलब है? वो आपके पर्सनल जीवन में क्या मतलब है? वो फर्स्ट प्रायोरिटी देना। एक बात को हमको और आपको समझना पड़ेगा, जो पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान आपको, ये हमें सामर्थ्य देता है जैवन जीवन जीने के लिए, राइट। पुनरुत्थान वो है कि जब लोग इस बात को सोच रहे थे, जैसे हमने सुना भी कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, बोला ना, सवाल किया गया उसको कि तू बचा नहीं पा रहा अपने आप, है ना। पुनरुत्थान आपके सारे सवालों का जवाब देता है, आपके सारे क्वेश्चन का उत्तर देता है। आपके जीवन में का कोई ऐसा चीज, परिस्थिति नहीं है जो ये हल ना कर सके। अभी ये स्त्री वहां जाती है और इसको सबसे पहले असंभव बातें नजर आती है कि कौन मेरे लिए, कौन करेगा मेरे लिए, कौन मेरे परिवार को ठीक करेगा, कौन मेरे बच्चों को ठीक करेगा, कौन मेरे घर की परिस्थिति ठीक करेगा, कौन करेगा? पास्टर करेगा? हम ज्यादातर ये बोलते हैं कि कोई हमारे जीवन में आए और उस चीजों को ठीक कर दे। इसीलिए आप देखोगे कतार में लोग खड़े होते हैं, जब बाहर से या कोई ऐसे लोग आते हैं तो लोग खड़े होते आते हैं कि मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरे सर पे हाथ रख दो। देखा आपने? क्यों रखवाना चाहते हैं? कुछ मिल जाएगा हमें। असंभव बातें, अलिता कौन मेरे लिए करेगा? लेकिन प्रभु यहां पे चीजों को बताने के लिए जा रहा था। 3.5 साल रहकर प्रभु ने सिखाया उसको कि मुझ पे विश्वास करो तो मेरे से बड़े बड़े काम को तुम करोगे और देखोगे भी। कौन करेगा? अगर मुझ पे विश्वास करते हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो कौन करेगा? ये वचन किससे बातें कर रहा है? हमसे बातें करता है। कह रहा है अगर तू मेरे पे विश्वास, जब वचन हम पढ़ते हैं तो लगता है कि मुझे कोई बोल रहा है इसमें से कि तू अगर विश्वास कर तो मेरे से और किससे? प्रभु यीशु मसीह से बड़े बड़े। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? इतनी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, बड़े बड़े। और लिखता असंभव बातें, यहां असंभव बातें थी। आपके जीवन में भी बहुत सारी बातें असंभव हो सकता है मेरे प्रियो। जैसे अभी हमने सुना, कितने साल? 25 साल। 25 साल से उनकी परिस्थिति कुछ और हो सकती थी, क्योंकि उस समय परमेश्वर को जो भाया वो करते हैं। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मेरे साथ ही क्यों, बट मैं समझता हूं कि प्रभु ने अगर हमें इस जगह पर रखा है तो शायद हो सकता है उसका कारण हो, क्योंकि अपने परिवार के लिए हम उपयोग हो सके। उनकी गवाही हमने सुना है, तो घर को देखना, परिवार को देखना, तो हो सकता है प्रभु ने उस जिम्मेदारी से बचाया हो। इसलिए हम जिस परिस्थिति में अगर प्रभु के साथ है तो हम अच्छे हैं। चाहे हम कांटों पे भी चल रहे हैं, हम कष्टों पे भी चल रहे हैं, अगर हम प्रभु के साथ है तो हम बेटर हैं, हम बेटर लाइफ में। और कहता है असंभव बातें। तो इसलिए मेरे प्रिय आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास भी आज असंभव बातें आपको लग रही है आपके जीवन में, ठीक है, बच्चों के लिए लग रहा है, हो सकता है आपको बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, परिवार में खुशहाली चाहिए, कुछ चीज ऐसा परिस्थिति आपको लग रहा है कि हम नौकरी कर रहे हैं, बार बार हम लॉस खा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, असंभव लग रहा है घर की परिस्थिति। आपके लिए आज एक मैसेज है। वो क्या है? एक मैसेज है और कहता है चकित मत हो, कहता है वो जी उठा है। कौन उठा है? प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। किसके लिए? मेरे लिए जी उठा है, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिस्थितियों के लिए। जो मुझे असंभव लगता है, प्रभु यीशु के नाम से कहता है वो जी उठा है। जो प्रार्थना आपको असंभव लगता है, प्रभु कहता है संभव करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जी उठा हूं। तुम्हारे परिवारों को लगता है असंभव है, तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे बिनती चीजों को लगता है असंभव है, प्रभु कहता है डर मत, क्योंकि मैं अब जीवित हूं, अब मैं जी उठा हूं, है ना। ये बात कहता है प्रभु। कहता है दूसरी बात कि यहां पे जब वो बात करते हुए आगे बढ़ती है तो आप देखो कि उसका जो परिस्थिति था
और यहां पर लिखा है चुप। कहीं कहीं आप वर्जन में पढ़ोगे कि डरो मत, डरने के लिए मना किया। अलग अलग वर्जन में आप जब पढ़ोगे यहां लिखा है डरने के लिए मना किया। और यहां पे दुख का एक माहौल था। कैसा माहौल था? दुख का माहौल था। सडनली आपको पता चले, मान लो आप, हम परिवार में, हम पास्टर एज एग्जांपल दे रहा हूं, आपको मालूम चलेगा पास्टर साहब तो है नहीं हमारे बीच में, अभी सब कुछ ठीक है क्योंकि चर्च के मुखिया हम साथ में हैं। आपको मालूम, सडनली मालूम चलेगा कि पादरी साहब हमारे बीच में है नहीं। क्या करोगे आप? ताली बजाओगे? लड्डू बांटोगे? क्या करोगे? खुश हो जाओगे? क्या करोगे आप? मान लो सडनली अगर मैं रहा नहीं यहाँ पे, तो मतलब जिंदा रहूंगा बट यहां हूं नहीं, है ना? कुछ और मत सोच लो ना आप लोग। क्या करोगे आप? उत्तर दो जल्दी से। दुख होंगे। हमारे बीच में एक भैया थे, कहा, हाँ पहले तो बोले पता करेंगे कहा। ठीक है, मालूम मैं देहरादून से चला गया। दुख होंगे नहीं होंगे? है ना? भैया हमारे बीच में थे, संभालते थे। अब कौन संभालेगा? कौन बताएगा हमको? अब यहां भी माहौल ऐसा था। उसके साथ में यीशु मसीह थे, हर चीज बता रहे थे लोगों को, हर चीज अपने साथ 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 लेके जा रहे थे, हर बात को वो बता रहे थे। लेकिन सडनली ऐसा होता है, सोचो 3.5 साल, कितना? 3.5 साल कम नहीं होता है मेरे प्रियो। उसके साथ रात और दिन रहने के बाद सडनली उस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं। शायद आप में से मालूम नहीं, आप में से अपने कितने लोगों ने प्रिय लोगों को खोया है, मुझे मालूम नहीं। सोचो उसके साथ आप बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, सब कुछ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, सडनली वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। अगर एक बार दुनिया से चला गया, क्या आप उससे कभी मिल पाओगे? क्या आपको मन करेगा झगड़ा करते हैं, बात करते हैं, कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। जब तक वो जिंदा है तब तक, अगर जिंदा नहीं है तो अब चाह के भी बात नहीं कर पाओगे। इसलिए पति पत्नी को बताता हूं, मैं संदेश देता हूं, जितना लड़ रहे हैं झड़ रहे हैं, याद रखना एक दिन नहीं होंगे ना, तो क्या करते हैं लोग, प्रभु माफ करे, लोग क्या करते हैं? रोते तो हैं, क्या करते हैं उसके बाद? कब्र पे जाते हैं और महंगा से महंगा बुगे चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अब यहां परिस्थिति ऐसा है कि लोग, दुख का माहौल है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यह भी दुख का माहौल था। आपके पास भी हो सकता है कि कई बार हम लोगों को बताते नहीं, बट यहां पर जब वो सोच के जाती है कि प्रभु हमारे बीच में नहीं है, और वो क्या सोच विचार करके ले गई होगी अपने दुख में, कि मैं जाऊंगी, पत्थर हटाऊंगी और वहां पे यीशु मसीह के लाश को देखूंगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। समझना, आप मेरे बात से रिलेट करना, दुखी हूं। जो आदमी दिमाग में सोचता है वही देखना चाहता है। कल्पना बन रहा है कि मैं जाऊंगी और यीशु मसीह पे सुगंध जो पहले चढ़ाए थे वैसे ही तेल ले जाके मैं चढ़ाऊंगी। अब वो सोच रही है और कल्पना में इस बात को कर रही है। उसको लग रहा है कि उसका जब वो जाएगी, उसका गुरु, उसका यीशु मसीह का लाश ऐसे रखा होगा वहां पर। बड़ा अद्भुत काम हुआ। देखो यहां उसके दुख आशीष में बदल गया। आमीन। उसका दुख आशीष में बदल गया। नहीं, खुद सही बोल रहे हैं, लेकिन हम आशीष बोलते हैं। दुख आशीष में बदल गया। खुशी जो शब्द होता है ना, ये संसारिक शब्द है। खुशी हो सकता है 1 घंटा आप रहोगे, आधा घंटा रहोगे, खत्म। पर आशीष, आशीष की जो खुशी है ना, वो नहीं होता। आपका दुख आपके आशीष में बदल गया। सोचो, देखने क्या गई थी? प्रभु यीशु मसीह का बॉडी, लाश देखने गई थी, लोग देखने गई थी। लेकिन अद्भुत बात यह हुआ, लाश तो नहीं मिला, बॉडी तो नहीं मिला, लेकिन प्रभु आत्मा में मिल गया। बोला, आई एम लाइव, मैं जी उठा हूं। जो वो 3.5 साल एज अ बॉडी में देख रही थी, बोली ये क्या हो गया? मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं रहा, अनुभव नहीं रहा। मैं तो 3.5 साल अपने प्रभु को एज अ बॉडी में देख रही थी। लेकिन ये अद्भुत चीज क्या है? वो इसलिए देख पाई क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने उसको रिवील किया पुनरुत्थान का सामर्थ। मेरे प्रिय, जिस दिन आप और हम पुनरुत्थान के सामर्थ को समझ जाते हैं, उस दिन हम अपना कहते हैं फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल आंखों से देखना शुरू कर देते हैं।
तब आपको पुनरुत्थान का सामर्थ्य समझ में आएगा। वरना स्टर लोगों को यह समझ में आता है कि हमको नया कपड़ा पहनना है, अंडा खाना है, बंद खाना है या अच्छे अच्छे खाना खाना है, बस इतना समझ में आता है। या ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आएगा कि ये एक क्रिश्चियन का कह सकते हैं त्योहार है, फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा, ये आपका त्योहार नहीं है, ये हमारा त्योहार नहीं है। इस चीज को आप समझिए। तो यहां कहते हैं दुख आपके आशीष में बदल गया। जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा, है ना, और बातों को समझने के लिए एक वचन मेरे साथ निकालिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 12 पद। पहला कुरिन्थी उसका 15 और 12 पद, वो एक जन जोर से पढ़ेंगे। बदरेडी आप ही पढ़ दीजिए। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है जी कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है कि नहीं। जी एक और पढ़ दीजिए, रोमियो 8। देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है प्रभु में, ठीक है, इसीलिए प्रभु हमको कुछ कहना चाहता है। रोमियो उसका 8 उसका 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया जी तुम में बसा हुआ है, तो जितने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस आत्मा ने किसको जिलाया, प्रभु यीशु को जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, किसमें बसा है? यह है पुनरुत्थान। किसका आत्मा? आप सोचो, जो आत्मा, जो लोग सोच रहे थे शरीर को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, है ना, परमेश्वर का आत्मा ने उसको जिला दिया। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है। और क्या चाहिए आपको? पेट भरा नहीं भरा? मेरा तो बढ़ गया पेट। लिखा वही आत्मा, कौन सा आत्मा? जो यीशु के साथ में था, उस असंभव में था, उस बंधन में था, उस कब्र में था, उस जंजीर में, उस सील में था। वही आत्मा जो हर चीजों को तोड़ते हुए यीशु को जिलाया, वही आपके और हमारे, बड़ी बात है नहीं हमारे लिए? आप समझ रहे पुनरुत्थान का सामर्थ? समझ रहे आप? इसीलिए हम कहते हैं कि मसीह जो विश्वास में है वो कभी मरते सो जाते हैं, और जो सोता है एक दिन वापस जाग जाता है। एक वचन कहता है ना कि एक आयत मुझे, मैं भूल गया उसमें क्या लिखा है, क्योंकि इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हमारे लिए क्या हुआ? राइट। क्या लिखता है कि जब हम निर्बल ही थे, जब हमारे पास कोई सहायक नहीं था, तभी लिखा है कि ठीक समय पर मसीह हमारे लिए। ये बड़ी बातें परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए है। इसीलिए कहता है कि यहां पे परमेश्वर ने दुख को हटा दिया, परमेश्वर ने भय को हटा दिया, जो वो डाउट कर रही थी, शक कर रही थी, उन चीजों को सब को हटा दिया। बहुत सारी बातों को मैं आपके सामने बोल सकता हूं, लेकिन यहां मैं बोलकर अंत करूंगा कि इन बातों को हम समझे कि जो भी आपके जीवन में सवाल जवाब, जो भी आप ढूंढना चाहते हैं, वही आत्मा आपको जवाब, सवाल का जवाब देगा। आप ये आज कहता, वो ताकत है। भय निकल गया उसके अंदर से, उसका शक दूर हो गया, वो समझ गई जो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, उसको याद हो गया, और खुशी खुशी वहां से लौटी और जाके लोगों को जाके बताती है कि प्रभु हमारा जी उठा। उसने जो कहा था, वादा किया था, लोग बोल रहे थे, तितर बितर भाग रहे थे कि देख इसका गुरु को लटका रहे हैं, खुद को नहीं बचा पाया, तुझे क्या बचाएगा? उन सब के मुंह के आगे सील लगा दिया। राइट? वो है हमारा प्रभु, इतना बड़ा अद्भुत काम करता है। उस प्रभु को मैं आदर देता हूं, उस प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि सच में आज उसका पुनरुत्थान के सामर्थ्य को मैं समझता हूं, ताकत को मैं समझता हूं। याद रखिएगा, बपतिस्मा आपको उद्धार नहीं दे सकता है, ठीक है? गाना आपको उद्धार नहीं दे सकता जब तक आप पुनरुत्थान के सामर्थ्य को नहीं समझते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हमको वहां तक पहुंचना है, और वही हमको जिलाएगा भी, मुर्दों में से जिलाएगा, और लेने भी वही आने वाला है।
आमीन, है ना। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो जी उठा है। अगर कोई आपको परेशान करे, आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, कोई भी ऐसी बातें आपको परेशान करे, तो उससे क्या कहना? मेरा प्रभु जी उठा है ना। और जी उठा ऐसे नहीं जी उठा है। शनिवार को हमने क्या कहा कि वो जाकर मौत की कुंजी जिसके पास में था उसको लेके आया, क्योंकि पहले लोगों के अंदर भय का आत्मा था, मौत का आत्मा था। वो कुंजी लेके आया। अब किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के हाथ में। इतनी बड़ी बात है। इसलिए जब कोई आपके सामने परिस्थिति ऐसा आए तो कहना, हमारा प्रभु जी उठा, मेरा प्रभु काफी है मेरे परेशानी के लिए। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु के सामर्थ्य बढ़े। और ये केवल आज के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ठीक है। तो इस चीज को आप समझना कि ये बातें, ये चीज सिर्फ आज के लिए नहीं है हमारे जीवन में। पुनरुत्थान का सामर्थ हर दिन चाहिए हमें। हर दिन आपको काम करने के लिए, आपके डेली रूटीन के लिए आपको उसका सामर्थ का जरूरत पड़ेगा। साल में एक बार नहीं, ठीक है। इस प्रकार फोन को हर दिन रिचार्ज करते हैं, टीवी रिचार्ज करते हैं, हर चीज करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन को हर दिन प्रभु के साथ में मजबूत करना है। और प्रभु हमको सामर्थ देगा, सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि हम जितने यहां बैठे हैं, हम इस बात के गवाह हैं कि सच में हमारा यीशु मसीह जी उठा है। और इस बात के हम गवाह हैं, जिस प्रकार से वो स्त्री जाती है प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर, और जाती वहां खाली पड़ा हुआ देखती है, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह का सामना उसके साथ में होता है, और अद्भुत तरीके से उसका जीवन बदल जाता है। जो 3.5 साल तक उसने अपने गुरु को देखा था, अपने परमेश्वर को देखा था, वो बिल्कुल अलग अनुभव था। लेकिन जिस दिन उसने यीशु मसीह को एक आत्मा के रूप में देखती है, एक सामर्थी के रूप में देखती है, वो समझ जाती है कि जिसके साथ में चल रही थी, जिसके पीछे में चल रही थी, ओ यीशु के नाम से, हालेलुया, ओ वो इस बात को धन्यवाद देते गांव में पहुंच गई। अद्भुत रीति से इतना बंदिश होने के बाद वो गांव में पहुंच गई। वो समझ गई कि वो 3.5 साल किसके पीछे चली थी। वो समझ गई जो वो बोलता है वो करता है। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के द्वारा। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूं कि सामर्थ हमारे जीवन में प्रतिदिन रहने पाए, क्योंकि प्रभु जब हम निर्बल पड़ते हैं, प्रभु तेरा बल हमें सामर्थ देता है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम जितने ने तेरे बातों को सुना है, खुदा मैं विश्वास करता हूं कि परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, माहौल क्यों ना हमारे विरुद्ध में हो परमेश्वर, आंधी तूफान क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन प्रभु तूने कहा एक बात को कि डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जी उठा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आप अपने लोगों के लिए जी उठे। प्रभु जी तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी, इसलिए मैं विश्वास करता हूं तो उस समय जी उठा था प्रभु, लेकिन अब वो समय आने वाला है परमेश्वर, तो हमें भी अपने साथ अनंत काल के लिए जी उठाएगा परमेश्वर, अपने साथ रखेगा प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं तूने एक एक भविष्यवाणी को पूरा किया प्रभु। इन महीनों में प्रभु तूने सहायता मदद किया परमेश्वर कि प्रभु ये महीना प्रभु हम तुझे याद कर पाए खुदावन, तेरे उस कुर्बानी को, तेरे उस बातों को परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम एक दिन है लेकिन लगातार इस बातों को हम याद कर पाए, ताकि हम तेरे सामर्थ्य में आगे बढ़ सके। प्रभु मैं एक एक को तेरे हाथ में सौंपता हूं, और इस के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं तेरे अद्भुत आशीषों के लिए। सबको नामों नाम आशीष दे प्रभु, जो यहाँ सुन रहे, जो ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु, एक एक को प्रभु इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घरों में अपने परेशानी में पड़े, एक बात कहे यीशु के नाम से कि हमारा यीशु जी उठा है। और जैसे पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रभु का आत्मा कहता है उसको, हम भी कहें कि प्रभु का नाम हमारे लिए काफी है। धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।